हेलो एवरीवन, दिस इज मैं अंशिका त्यागी। एंड आज के इस वीडियो में ये बेसिकली जो वीडियो है वो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स जिनका भी 6 सितंबर 2020 को एग्जाम होने वाला है, सिर्फ उनके लिए है। तो बाकी लोग टाइम ना वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर है इस वीडियो को देखकर। तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है क्योंकि अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं थी। जो हमारा पहला नोटिफिकेशन आया था फाउंडेशन के एग्जाम के रिगार्डिंग, उसमें कुछ इतना क्लियर नहीं था। तो बीच में मुझसे क्वेश्चंस पूछे भी गए थे। पहला क्वेश्चन तो एक ये था कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो उस पर मैंने बोला था कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि खुद वो एग्जाम दिया है तो उस टाइम पे नहीं हुई थी। तीन मैंने ऐसे बेसिस बताए थे जिसके बेसिस पे मैंने ये बोला था कि नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। ऑल्दो अभी जो नोटिफिकेशन वापस से इंस्टीट्यूट ने निकाला उसमें क्लियर कर दिया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरा एक क्वेश्चन लाइव सेशन में, जो भी हमारा लास्ट संडे वाला लाइव सेशन भी हुआ था, उसमें भी सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मैम वेब कैमरा ऑन रखना है या नहीं रखना है। ऑल्दो मैंने फिर उस नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया था कि उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंस्टीट्यूट वापस से मतलब अभी भी नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। एग्जाम आने वाला है, उसके लिए अभी भी नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ठीक है, इंस्टीट्यूट ने आप क्लियर कर दिया और काफी सारी गाइडलाइंस भी दी है। वो गाइडलाइंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी हुई हैं उसमें, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जल्दी से। तो मेन दो चीजें ये थी, वेबकम ऑन रखने हैं आपको और आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे थे। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिखा था नोटिफिकेशन में इंस्टीट्यूट ने। गिव मी अ मिनट, ओके। सो आई थिंक मेरी स्क्रीन शो हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा। ये मॉक टेस्ट इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूट ने निकाले हैं। इसमें लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मॉक टेस्ट। ये सब पूरा 30 अगस्त को आपका मॉक टेस्ट पेपर होने वाला है। इंपॉर्टेंट सबसे बात यही है कि 30 अगस्त को आपका मॉक टेस्ट पेपर होने वाला है। वो एक टाइप से रिहर्सल होगी। आपको जो फाइनल एग्जाम होगा ना 6 सितंबर को, तो उसके लिए एक रिहर्सल होगी। और टाइम भी उन्होंने बहुत छोटा सा रखा हुआ है, ज्यादा टाइम का नहीं है ये, ताकि आप यूज टू हो जाओ। उस दिन आपको 6 सितंबर को जब आप एग्जाम दो तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उन्होंने लिखा हुआ है संडे के दिन का रखा हुआ है इन्होंने। 10 बजे से 10 से 10:25 तक फर्स्ट और सेकंड पेपर का आपका मॉक टेस्ट पेपर के मतलब कि कुछ मुश्किल से 10-12 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। फिर ब्रेक मिलेगा आपको और फिर आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो ये एक टाइप से रिहर्सल है ताकि आप लोगों को 6 सितंबर को कोई प्रॉब्लम ना आए। उसमें कुछ गाइडलाइंस उन्होंने लिखी हुई हैं कि मॉक टेस्ट पेपर सिर्फ वही लोग दे पाएंगे जो सितंबर 2020 के लिए एलिजिबल हैं। और डिटेल गाइडलाइंस जो है वो जल्दी ही रिलीज होने वाली है। मतलब कि और भी कोई गाइडलाइंस आने वाली हैं, तो आप स्टे कनेक्टेड, मतलब या तो चैनल से कनेक्टेड रहना या फिर इंस्टीट्यूट की साइट से कनेक्टेड रहना, जहाँ से भी आपको इजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वहाँ पे कनेक्टेड रहना। साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने मेल आईडी जो है, जो आपने रजिस्टर करा रखी है, उसको चेक करते रहना। कुछ ना कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जरूर आती रहेगी। साफ साफ ये भी बोला हुआ है कि डिटेल जो भी होगी वो इंस्टीट्यूट के साथ हर स्टूडेंट्स के साथ इंस्टीट्यूट शेयर करेगा उनकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। जो ये बात लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। इट इज हाईली रिकमेंडेड टू अपीयर इन द मॉक टेस्ट ऑन 30th अगस्त 2020 at 10 a.m. through the schedule link provided by the एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। तो इस मॉक टेस्ट के लिए भी आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी आपकी मेल आईडी पर, और इसको अटेंड जरूर कर लेना ताकि आपको एग्जाम वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मॉक टेस्ट पेपर आपको अलाउ करेगा और गेट एंड यू टू गेट फेमिलियर विद द सिस्टम एंड guidelines of the online examination. It is also recommended to use the same system for the actual test on 6th September। जो 6 सितंबर को आप सिस्टम यूज करने वाले हो, बेटर होगा कि उसी सिस्टम में, ताकि आप यूज टू हो जाओ चीजों के। बस इसमें यही लिखा हुआ है। बिफोर द एग्जामिनेशन आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो पहले एक बार देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे 3-4 बातों को क्लैरिफाई किया गया है। यहीं पे वेबकैम वाली बात भी क्लियर करी गई है और नेगेटिव मार्किंग वाली बात भी क्लियर की गई है। तो एक बात ध्यान रखना कि आपको जितना भी मतलब कि एग्जाम से पहले अपना कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ साथ में लेके बैठना है, वो आपको अपलोड भी करना है। तो बेटर होगा साथ में लेके भी बैठना और एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी रखना अपने साथ में, ताकि आप
अपलोड कर सको। ये नहीं सिर्फ दिखाना नहीं है, उसको अपलोड करना है। तो अपलोड पीडीएफ में ही मांगेंगे ज्यादातर, जेपीजी फॉर्मेट में और पीडीएफ में, दोनों में अपने सिस्टम में रखना ताकि आप एकदम से अपलोड कर सको। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बोला है प्लीज कीप योर लॉगिन डिटेल्स, रजिस्टर्ड आईडी, नेम एंड पासवर्ड की पास की जो भी है, शेयर ऑफ अ मेल इन हार्ड कॉपी, राइट ऑन पेपर बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं हार्ड कॉपी में अपने पास रखना ताकि देख के जल्दी से लॉग इन कर सको। वंस यू ओपन द एग्जामिनेशन पेज यू विल नॉट बी able to access your mails files on your computer laptop mobile। so इन्होंने इसलिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि हार्ड कॉपी में लिख के रखना, क्योंकि जैसे ही आपकी वो स्क्रीन ओपन होगी मॉक टेस्ट पेपर वाली या फिर जो एग्जामिनेशन वाली, आपके सिस्टम पे बाकी कोई चीज आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो वो जो एप्लीकेशन बनाई गई है जिससे आपका एग्जाम हो रहा है, वो इस टाइप की बनाई गई है कि आप कुछ और एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चीटिंग का बच्चों को डर ये था कि चीटिंग हो जाएगी ऐसे। तो चीटिंग का कोई इन्होंने काफी ऑप्शंस बंद कर दिए हैं कि आप एक्सेस नहीं कर पाओगे अपने लैपटॉप को। तो इसलिए अपने रिटर्न में मतलब हार्ड कॉपी पे या रिटर्न में अपनी पासवर्ड आईडी और जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, उनको आपको लिख के रखना है। प्लीज सिट इन अ क्वाइट रूम, ट्राई टू अवॉइड ब्राइट लाइट्स बिहाइंड यू, एग्जाम्पल विंडोज, मतलब कि विंडो के आसपास मत बैठना ताकि कि गोरे गोरे दिखें, ऐसे कुछ नहीं। वेबकैम आपका चलेगा, ये इससे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो पीछे से लाइट आएगी तो आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे वो, इसलिए उन्होंने ये बात लिखी है। प्लीज अपडेट योर गूगल क्रोम एंड गिव परमिशन टू योर वेबकैम एंड माइक्रोफोन फ्रॉम सेटिंग बिफोर यू डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर, लैपटॉप एंड मोबाइल। तो कोई भी एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम नहीं बताया गया कि शायद कोई एप्लीकेशन आपको दी जाएगी, उस एप्लीकेशन के थ्रू आपका टेस्ट होगा। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले हमको अपने लैपटॉप का जो माइक्रोफोन है और जो कैमरा है वो ओपन मतलब कि ऑन रखना है, क्योंकि उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद शायद वो सेटिंग चेंज नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उससे पहले ही अपनी सेटिंग ठीक कर लेना। और गूगल क्रोम का अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करके रखना है। परमिशन वेबकैम और माइक्रोफोन को जरूर देनी है एप्लीकेशन डाउनलोड करते वक्त। इन्होंने साफ साफ ये भी कहीं एक पॉइंट मैंने पढ़ा था कि अगर आपका वेबकैम ओपन नहीं होगा तो शायद आपका पेपर भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ध्यान रखना इस बात का। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एट शार्प 10 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर यू हैव इनफ पावर बैकअप, और अपनी बैटरी भी चार्ज करके रखना कि लाइट वाइट चली जाए तो कोई इशू ना है, क्योंकि बीच में आपको पता है कि थोड़ा इशू हो सकता है कि अगर आप चार्जिंग पे लगाने जाओ ये वो करो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम बचाने के लिए आपको ये सब ध्यान रखना है। इन्होंने लिंक्स भी दी हैं कि वेबकैम का को टेस्ट करना है उसके लिए लिंक दी है, और अपने माइक्रोफोन को भी टेस्ट करने के लिए आपको लिंक दी है। उन्होंने ये भी बोला है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जामिनेशन, आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, 1 से 4 Mbps स्पीड का होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ध्यान रखना। लैपटॉप और डेस्कटॉप ये बोला है विद वेबकैम एंड माइक्रोफोन, आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप होना चाहिए, और उसको एक्सेस भी दिया होना चाहिए, और गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन। और जो लोग मोबाइल से देंगे उनके लिए एंड्रॉइड वर्जन 5 और उससे अबव वाला होना चाहिए। मोबाइल फोन जिसमें फ्रंट कैमरा हो वही अलाउ होगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर करे हुए हैं। द टेस्ट इज वेबकैम एंड माइक्रोफोन इनेबल्ड। If the webcam microphone is not detected at the time of starting the test, the question paper will not load. Kindly allow the webcam microphone access before the test। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका webcam या माइक्रोफोन ऑन नहीं होगा तो आपका टेस्ट अपलोड नहीं होगा, लोड नहीं होगा, तो आप टेस्ट भी नहीं दे पाओगे। तो ध्यान रखना इस चीज का। कोई बैक या रिफ्रेश बटन नहीं दबाना है एग्जाम देते वक्त, अदरवाइज कैंसिल तो नहीं होगा और ऑटोमेटिकली डाटा सेव हो जाएगा आपका, बट फिर भी आपको लॉगिन वापस से करने में दिक्कत आएगी, तो ध्यान रखना है। Do not submit the examination unless you have attempted all the question. The test one submitted will not be reset। ध्यान रखना है कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटता है तो आपको टेस्ट अभी नहीं सबमिट करना है। ऑल्दो टाइम खत्म होने पे वो टेस्ट अपने आप शायद बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक आपका टाइम खत्म नहीं हुआ है और अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो सबमिट मत करना, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना ज्यादा बेटर है। नहीं आ रहा है तो भी कुछ तुक्का लगा देना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो आप कुछ लगा ही सकते हो थोड़ा बहुत सोच के। You need to attempt all the questions on the test in one go. All questions are mandatory. There is no negative marking। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात जो लिखी है you need to attempt all the question of the test in one go. All questions are mandatory। वन गो का मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोल रहे कि एक बार क्वेश्चन चला गया तो वापस से वो अपीयर नहीं होगा आपके सामने, क्योंकि जब मैंने टेस्ट दिया था तो हम लोगों के पास ऐसा ऑप्शन था कि अगर हमें अभी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हम उसको स्किप करके आगे चल सकते थे। ऑल्दो मैं आप लोगों को सभी को ये रिकमेंड करूंगी कि साथ के साथ जितना हो पा रहा है तो करके चलना,
क्योंकि बाद में आपको पता है, बाद में जिस चीज को हम बाद के लिए छोड़ देते हैं वो छूट ही जाती है फिर हमारा, क्योंकि हम टाइम उतना ही कंसिडर करके चलते हैं। तो बेटर है कि नहीं समझ में आ रहा तो तुक्का मार दो, क्योंकि वो बात अगर आपको अब नहीं समझ में आ रहा तो बाद में भी नहीं समझ में आएगा। वापस से बाद में उसको दोबारा पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो बेटर है अभी जो समझ में आ रहा है वो लगा देना। इस चीज से मुझे क्लियर नहीं हुआ है कि वापस से वो क्वेश्चन आपको अपियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा जो आपका छूट गया है। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन मांग लेती हूँ एक बार इंस्टीट्यूट से। दूसरा सबसे लास्ट जो लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पावर फेलियर डू नॉट पैनिक। यहाँ पे बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट ने नीचे 2-3 लाइनें बड़ी प्यारी सी लिखी हैं बच्चों को थोड़ा शांत करने के लिए। बच्चे थोड़ा हाइपर हो गए होंगे ऊपर से पढ़ के अभी तक, तो उन्होंने लिखा हुआ इन केस ऑफ पावर फेलियर, अगर आप पावर फेलियर हो जाती है, लाइट चली जाती है, आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, तो पैनिक नहीं करना है। जब आप रीस्टार्ट करोगे तो टेस्ट वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे आपका रुका था, एंड द सेम ब्राउजर द टेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम क्वेश्चन, और जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे वो आपके सेव्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। सबमिट फेलियर, अगर बाई चांस सबमिट नहीं हो पा रहा है, कभी कभी ये इश्यूज आ सकते हैं कि मतलब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया लेकिन सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कोई पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको क्या करना है, कंट्रोल एस करना है। जब आप कंट्रोल एस करोगे तो वो पीडीएफ फॉर्म में सेव करने के लिए मांगे, मतलब कि कंट्रोल एस करोगे या कंट्रोल एस करना, जब सेव करोगे तो सबमिट अपने डेस्कटॉप वगैरह पे उसको सेव करके रख लेना, एंड देन नीचे एक मेल आईडी दी है icmaisupport@co-cubes.com। तो इस पे आपको अपना आंसर शीट, आपका नाम, रजिस्टर्ड मेल आईडी, आपका जो लॉगिन आईडी मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड तो नहीं, सॉरी, आपका नाम, और आप ये इन्होंने साफ साफ लिखा नहीं है कि आपको क्या क्या डिटेल भेजनी है, बट एटलीस्ट अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब तो आप इंस्टीट्यूट को भेज देना, और साथ में लिख देना अटैच्ड आंसर शीट, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि किस बच्चे का आंसर शीट है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो अगर कोई एक ही क्वेश्चन मेरा इस पूरे, अभी जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो इसमें साफ साफ ये भी लिखा था कि अभी और भी गाइडलाइंस आएंगी जल्दी, यहाँ पे लिखा था रिलीज सून, तो अभी हम उसका भी वेट कर लेते हैं। एंड दूसरा चीज, एक ही प्रॉब्लम मुझे इसमें लगी पूरे नोटिफिकेशन में, कि वापस से वो क्वेश्चन आपको अपियर होगा या नहीं होगा, जो क्वेश्चन आपका पीछे छूट गया, इसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन मांग लूंगी। तो अपडेटेड रहना, अपनी मेल्स को बार बार चेक करते रहना, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ना आया हो आपके रिगार्डिंग। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।